आज मेरे प्लॉट में ये मेरे कुछ मित्र पाटीदार मित्र आए हैं और इन्हें सीताफल खाने का बहुत शौक़ है और इनको कहना पड़ा कि भैया आज हम आए हैं तो हमें कुछ सीताफल खिलाओ। और कुछ सीताफल मैंने इन्हें ढूंढ कर दिए तो कुछ सीताफल इन्होंने अपने हाथों से तोड़े और सभी सीताफलों का आनंद ले रहे हैं। आप भी देख सकते हैं कि कितने खुशी से सीताफल खा रहे हैं। अब इनमें हम सबका रिव्यू लेंगे कि भाई आपने सीताफल खाया तो आपको बाहर के सीताफलों और यहाँ के जैविक सीताफलों में क्या फ़र्क मिला। अभी पहला रिव्यू लेते हैं हम विजय पाटीदार जी से। ये है मित्र विजय पाटीदार जी और ये अभी जैविक सीताफल का आनंद ले रहे हैं। तो अब आप अपना रिव्यू दीजिए, आपको कैसा लग रहा है सीताफल? ये सीताफल मतलब सच में बहुत मीठा है। और जो बाहर से लाते वो आर्टिफिशियल तरीके से पकाए हुए रहते हैं। ये नेचुरल तरीके से हमने अपने हाथों से तोड़े हैं और खाने में बहुत ही मीठा है। हम लगातार यहाँ आते हैं, सुबह से जॉगिंग करके आते हैं, यहाँ आके अपना डाइट लेते हैं और ये खाने में बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक, अब हम आपको मिलाते हैं अगले मित्र सत्यम पाटीदार जी से, जो विदिशा रहते हैं और विदिशा से स्पेशल यहाँ पर सीताफल खाने आए हैं। इस सीताफल के बारे में बस इतना ही कहूँगा कि मैंने पिछली बार 2017 में खाए थे बाहर मार्केट वाले, तब से मैंने छोड़ दिए थे खाना जी। और आज आप इनके निवेदन से मैंने खाया तो मुझे लगा कि मुझे भी सीताफल का पेड़ लगाना चाहिए और जैविक सीताफल सबको देना चाहिए और खिलाना चाहिए। हाँ, अब मेरे अगले मित्र हैं श्री प्रथमेश जी पाटीदार। अभी आपको अपना रिव्यू देंगे। आप बताइए आपको सीताफल कैसा लग रहा है, बाहर के मार्केट के सीताफल और इस सीताफल में? मेरा नाम प्रथमेश पाटीदार है। आज मैं देवेंद्र भैया के यहाँ पर सीताफल खाने आया हूँ और यह सीताफल जैसे कि 100% जैविक है। देवेंद्र भैया ने बताया ये बहुत ही मीठा है, बाज़ार के इससे बहुत अच्छा है। जैसे कि बाज़ार में आर्टिफिशियल तरीके से पकाया जाता है, यह सीताफल 100% जैविक है और साथ में बहुत ही अच्छा है, बाज़ार के मार्केट से बहुत अच्छा है। हाँ, अब आप देख रहे हैं आपका सीताफल खिलाने के लिए। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि मेरे मित्र कितनी खुशी से सीताफल का आनंद ले रहे हैं और सीताफल खाने के बाद अपने रिव्यू भी इन्होंने अच्छे तरीके से दिए, क्योंकि इन्होंने जो रासायनिक तरीके से पके सीताफल होते हैं और उसके बाद ये जो जैविक तरीके से पकाए गए हैं, आप इनको देख लीजिए कि इसमें और उसमें कितना अंतर होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ सीताफल के पेड़ में लगे सीताफल। ये सीताफल के अलावा मैं आपको दिखाता हूँ मेरे यहाँ लगे हुए कुछ जैसे थाई 7 अमरूद हैं और इसके बाद यहाँ पर लगा हुआ है ताइवान पिंक का अमरूद। ये ताइवान पिंक अमरूद की ये खासियत होती है कि यह 1 से 1.5 वर्ष में फल देना प्रारंभ कर देता है और साल में 3 बार फल आते हैं। ये लगे हैं मेरे यहाँ ताइवान पिंक अमरूद के 2 पेड़ लगे हुए हैं। और ये मात्र 2 वर्ष का सीताफल का पौधा है जिसमें सीताफल लगना प्रारंभ हो गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यह लगा एक सीताफल बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। आप देख सकते हैं कि तने से कितनी ऊपर लगा हुआ है। ये सीताफल आप इस सीताफल की खासियत देखिए कि मात्र घुटने बराबर सीताफल का पेड़ होने के बावजूद भी इसमें अभी कितने सारे सीताफल लगे हुए हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ एक यूनिक वैरायटी जिसका नाम है गोल्डन सुपर। गोल्डन सुपर की खासियत यह होती है कि यह छोटा एवं कच्चा होने पर हरा दिखता है और जब यह पूरी तरह से पक जाता है तो ये सोने की तरह हो जाता है। इसी वजह से इसका नाम सुपर गोल्डन सीताफल रखा गया है। कि आप देख रहे हैं ये पौधे लगा रखे हैं मैंने, तो इनमें पानी भी देना पड़ता है।
तो मैंने एक क्यारियाँ भी बनाई, अभी बनाई है थोड़ी देर पहले, और अब इनमें पानी दे रहा हूँ, क्योंकि पानी भी जिस तरह हमें पानी की ज़रूरत होती है इस तरह पेड़ पौधों को भी पानी की ज़रूरत होती है। और आप देख ही रहे हैं ये क्यारियों में पानी स्टोर अच्छे से हो रहा है। इन्हें हर 3-4 दिन में पानी पिलाना पड़ता है, जिससे पौधों में फल भी अच्छे लगते हैं और पोषकता भी अच्छे से मिलती है। अब ये 5-7 अमरूद का पेड़ है, आप देख सकते हैं कि कितना छोटा सा पेड़ होने के बावजूद भी इसमें साल में 3 बार फल आते हैं और मुझे 12 महीने अमरूद खाने का मौका मिलता रहता है। मेरे साथ साथ मेरे दोस्त लोग भी आते हैं, उन्हें भी बाकायदा बोल रखा है कि आपको आना है अंदर और जो मन पसंद आए वो खा के जाना है। इसलिए फलदार पौधे तो लगाना बहुत ही आवश्यक हो गया है। रासायनिक फलों को खाने से बेटर है कि जैविक तरीके से पके गए फलों को खाया जाए तो बहुत ही अच्छा स्वाद मिलता है। ये गोल्डन सुपर सीताफल की वैरायटी है, जिसे मैंने श्री हरि नर्सरी दर्जन बड़ौदा के श्री पवन चोपड़ा जी से खरीदा था 2018 में। तब से मेरा शौक शुरू हुआ और उन्हें का, और तब से 2022 तक आ गया है। अभी तक पौधे चल भी रहे हैं और फल भी खिला रहे हैं, और मैं इनके बीजों से नए पौधे तैयार करके लोगों को निःशुल्क वितरित करता हूँ। अभी मेरे पास कुछ सीताफल के पौधे जैसे 12मासी सीताफल है, 12मासी देसी अमरूद है, और 12मासी नींबू है, और राई जामुन है, और बिल्वपत्र के पौधे कुछ मात्रा में बचे हुए हैं। तो जो भी जल्दी आ जाएगा उन्हें मैं पौधे निःशुल्क उपलब्ध करा दूंगा। अगर आपको भी शौक़ है पौधे लगाने का तो मेरे द्वारा पिछले वीडियो कुछ बनाए गए हैं, उसमें मेरे नंबर भी दिए गए हैं, उसके माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ये अभी आप देख रहे हैं ये नागपुरी संतरा है, इसमें भी 12 महीने फल आते रहते हैं। मुझे रोज़ जैसे समय मिलता है वैसे मैं ऑफिस में वर्क करता हूँ, तो सुबह 9 बजे तक का मेरे पास समय होता है, तो मैं 9 बजे से पहले तक मेरे पौधों की केयर कर लेता हूँ, उसके बाद ऑफिस चले जाता हूँ। और मुझे शनिवार रविवार पूरा 3 बार पौधों में ही समय निकालता हूँ। जैसे बिल्वपत्र के पौधे कैरेटों में लगा रखे हैं, तो उन कैरेटों से निकाल कर पॉलीथीन में शिफ्ट करना होता है। अभी आप ये देख रहे हैं कि मात्र 2 वर्ष का पेड़ है सीताफल का, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी सीताफल उसमें दिख रहे हैं। अभी आप सोच सकते हैं कि जैविक सीताफल खाने का क्या मज़ा होगा। अब इस सीताफल की क्वालिटी को देखकर आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि यह कितना मीठा होगा। अगर आप पौधों की केयर करेंगे तो प्रकृति भी आपको कुछ अच्छा ही खिलाएगी। मुझे इन पौधों को पानी देना बहुत अच्छा लगता है। मैं एक तरह से परिवार का सदस्य मानता हूँ, ताकि उनकी केयर भी होती रहे और हमें काम करने का मौका भी मिलता रहे। अब ये है ताइवान पिंक अमरूद, आप देखिए उसमें कितने फल लगे हुए हैं, और इस तरह 12 महीने इसमें फल लगते रहते हैं। मेरा सबसे ज़्यादा शौक तो सीताफल खाने का हुआ था, इसी पर्पज़ से मैंने सीताफल के इतने सारे पौधे लगा रखे हैं। अभी आप सोच सकते हैं कि एक 2-2 साल के पौधे हैं, इनमें सीताफल लगना प्रारंभ हो गए हैं। तो अभी तो ये कम से कम 30 से 40 साल तक और फल देंगे, तो कितने फल लगेंगे। एक एक करके मुझे पौधों को पानी देना पड़ेगा, अभी तो बहुत ही समय लगेगा। आप देख सकते हैं कि इनकी क्यारियाँ भी मैंने अपने हाथों से ही बनाई है। अब इसके बाद आपको एक मैं नए सीताफल के पौधे से मिलवाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मात्र 2 साल का पौधा है, और ये कितने बराबर ही होने के बावजूद इसमें कितने सारे फल लगे हुए हैं। अब आपको मैं नया पौधा दिखाता हूँ। यह है 2मासी सीताफल, ये साल में 2 बार फल देता है। अभी आप देख सकते हैं कि मौसम चल रहा है, इसमें इधर एक सीताफल पका हुआ भी है और नए फूल भी आने लग गए हैं। आप इधर देख सकते हैं कि ये सीताफल एक
कितना अच्छा लगा हुआ है। ये 6 मासी सीताफल है। और आपको एक और इसकी खासियत दिखाता हूँ कि अब ये सीताफल लग भी रहे हैं और इसके बाद इसमें नए फूल भी आना प्रारंभ हो गए हैं। ये देखिए आप, ये नए फूल और आ रहे हैं इसमें। मासी सीताफल की यही खासियत है कि आपको इस सीज़न के सीताफलों के बाद और अगले सीज़न में और आपको सीताफल मिलते रहेंगे। अब ये मैंने बीज से तैयार किया हुआ एक यह नींबू का पौधा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यह 12 मासी देसी नींबू है। यह मैंने बीज से तैयार किया था, पौधा बनाया, अब ये इतना बड़ा हो गया है। इसके अलावा आप पीछे मीठा नीम भी देख सकते हैं। मीठा नीम का ये कड़ी पत्ता जिसे सब्जी में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि इसके लिए मैंने समाज वालों और अदर समाज को भी बोल रखा है कि आपके गांव में किसी के भी यहाँ गौशाला में भोजन बने तो अमूमन उनको सब्जी में कड़ी पत्ता डालने का मौका मिलता है। तो उन्हें कहा गया है कि आपको जितना कड़ी पत्ता चाहिए उतना आप यहाँ से ले जा सकते हैं, क्योंकि किसी को खिलाने से कुछ कम नहीं होता है। इसलिए हम सारे फल यहाँ पर जो भी पीछे लगे हुए देख सकते हैं आप बगीचे में, वो सारे पौधे मैं सब लोगों को निःशुल्क ही खिलाता हूँ। आप देख रहे होंगे कि कितनी तरह की वैरायटियों वाले फलदार पौधे लगा रखे हैं मैंने। और ये मेरे कुछ मित्र भी आते रहते हैं तो वो भी मेरे साथ मदद करते हैं और मैं भी पौधों की केयर करते रहता हूँ। आप जैसे देख सकते हैं कि ये थाला मैंने बनाया हुआ है और यहाँ पर भी कुछ ये थाले बने हुए हैं। ये जितना चौड़ाई वाला थाला होता है उतना पानी अच्छा स्टोर होता है और फल भी अच्छे लगते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये 6 मासी सीताफल है, मैंने 2 पौधे लगाए थे। अब इसमें आप ध्यान से देखिए पास करके, इसमें अब ये देखो वापस फूल आना प्रारंभ हो गए हैं। अभी अब फूल आ रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि ये मुझे जनवरी, फरवरी, मार्च तक भी सीताफल खिलाएंगे। इस तरह से अगर आपको जैविक सीताफल के बाद अगर आपको 12 मासी देसी सीताफल के पौधे चाहिए तो इस वर्ष मेरे पास अभी कुछ 15-20 पौधे बचे हुए हैं। अगले वर्ष में आपको और ज़्यादा पौधे उपलब्ध करवा दूंगा। सारे पौधे निःशुल्क होते हैं, मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से पौधे का शुल्क नहीं लिया जाता है। हाँ, आपको केवल है ना मेरे यहाँ आना पड़ेगा, आके आपको ले जाना पड़ेगा। अगर अंडर 100 किलोमीटर है तो मैं बाय बस या जो भी मेरे थ्रू हो सकता है वो मैं उपलब्ध करवा सकता हूँ। बाकी अगर 100 किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया है या मेरे गांव से बस नहीं चलती है तो फिर आपको स्वयं आना पड़ेगा। आप ये जो सीताफल देख रहे हैं, ये सीताफल बहुत ही प्राकृतिक तरीके से पकाए जाते हैं और आप देख सकते हैं कि ये पूरा सीताफलों का बागान है। कुछ खाने के लिए ही लगाए थे मैंने, पर पूरी तरह से फैल चुके हैं अब। और ये आप देख रहे हैं अंजीर का पेड़, अंजीर भी लगी हुई है और दिन भर कोयलों की आवाजाही भी लगी रहती है। ये देखो अंजीर लगी हुई है। और ये 2 पेड़ जो देख रहे हैं आप अमरूद के, ये नाली में उगे हुए थे जिसे मैंने उखाड़ कर अपने प्लॉट में लगा दिया। अब ये इतने बड़े हो गए हैं कि अब फल देने लग गए हैं और यहाँ पर जितने भी फल लगे हैं सब सारे फल निःशुल्क हैं। आप जब चाहें जितने चाहें उतने खा सकते हैं। ये मात्र 2 से 2.5 वर्ष के पेड़ हैं जिनमें सीताफल लगना प्रारंभ हो गए हैं। और एक मैं इन सीताफलों की दिलचस्प बात यह बताता हूँ कि अगर आपको जैसे सीताफल इस सीज़न में खाने के अलावा जनवरी, फरवरी में भी खाने का शौक़ है तो आपको क्या करना है कि आपको किसी तरह की शाखा, जैसे ये वाली एग्जाम्पल शाखा है, इसकी यहाँ की जो ब्रांचेस है इसको इस तरह से तोड़ देनी है। इस तरह से तोड़ देने के बाद आप जैसे इसको यहाँ से तोड़ते हैं तो फिर नई शाखाएं निकल आती हैं। अब जैसे नई शाखाएं निकल आएगी तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कहीं कहीं पर वापस फूल आना फिर से प्रारंभ हो गए हैं। तो आप आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ कि जहाँ से मैंने शाखाएं तोड़ी थी उसमें से नए नए फूल वापस से निकलना प्रारंभ हो गए। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मैंने कुछ शाखाएं तोड़ दी थी तो जिसके बाद अब उसमें से वापस फूल आना प्रारंभ हो गए हैं। ये देख लीजिए आप। अगर आपको भी इस तरह से सीताफल खाने का शौक़ है तो आप भी इस तरह मेरे द्वारा किया गया कार्य इस तरह से आप भी कीजिए। देख लीजिए, ये मैंने कुछ शाखाएं तोड़ दी थी तो वापस फिर से नए सीताफल आना प्रारंभ हो गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि प्रकृति को कुछ देने से हमें भी कुछ न कुछ ज़रूर मिलता है। अभी ये सीताफल लगे हुए हैं, ये सारे सीताफल देसी सीताफल है और आप देख सकते हैं कि देसी सीताफलों में भी कितने सारे सीताफल लगे हुए हैं। ये
ये थाई 7 अमरूद भी है हमारे यहाँ। और ये ताइवान पिंक, आप ताइवान पिंक में लगे अमरूद देख लीजिए। मुझे इस तरह से अमरूद 12 महीने खाने को मिलते हैं। और इसकी खासियत होती है कि ये नीचे की शाखाओं से लगना प्रारंभ हो जाते हैं और इसका फल लगभग 1 किलो से ऊपर जाता है एक फल। आप सोच सकते हैं कि इतना छोटा पेड़ होने के बावजूद भी इतने फल कैसे दे सकता है, पर मैं तो देखकर आश्चर्यचकित हूँ। आप भी देखिए। ये अंजीर का पेड़, ये मैंने फिर से सीताफल की शाखाएं तोड़ दी है थोड़ी थोड़ी टहनियों को, ताकि इसमें से फिर से नई शाखाएं निकलेगी और मुझे फिर से सीताफल मिलेंगे। मुझे जनवरी फरवरी में जो सीताफल मिलते हैं ये इसी खासियत से मिलते हैं। मैं इनको इस तरह से शाखाएं सब तोड़ देता हूँ और अभी ये सीताफल का सीज़न ख़त्म होने के बाद फिर से मैं इनकी शाखाएं तोड़ दूँगा। इस तरह से देखिए। वापस फूल आने लग गए हैं। मेरे कुछ मित्र आए थे, इनमें से कुछ यहीं पर बैठकर सीताफल का आनंद ले रहे हैं और कुछ ने आनंद ले चुके हैं। तो अब हम इनका रिव्यू जानेंगे जाते वक्त कि इनको अब हमारे घर लगे हुए सीताफलों का स्वाद कैसा लगा। अब हम आपको बताते हैं। जैन भैया के यहाँ पर सीताफल लगे हुए बहुत ही स्वादिष्ट है, बाज़ार से कुछ हद तक बहुत अच्छे हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सीताफल खिलाने के लिए, बहुत बहुत आभार। हाँ, अगर आप भी यहाँ पर बगीचे में आना चाहते हैं तो कृपया आ सकते हैं। और हाँ, मेरे चैनल प्लांटेशन गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हाँ, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि मेरे अगले वीडियो आपको मिलते रहें।